बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानसून हर वर्ष आता है। ये ज़रूर है कि 2023 में कुछ बादल फटने की घटना से नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश को, आपदा भी रही, ऐसी स्थिति बनी। लेकिन इस तरह से बरसात के दौरान कहीं तेज़ बारिश होने से पहाड़ों में जो है, आप सब समझते हैं कि जब पहाड़ों में बारिश होगी तो उसका निचले इलाकों में जो है वो एक फ्लड के रूप में नाले जो है अपना रूप ले लेते हैं। और कुछ घटनाएं कुल्लू वगैरह में या किन्नौर में ऐसी अक्सर कुछ जगह होती है कि जिसमें बादल फटने की वजह से, हैवी रेन की वजह से नुकसान होता है। लेकिन इसको एक ट्रेंड मानना बिल्कुल गलत है। मॉनसून एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी बारिशों की सबको आवश्यकता रहती है। और इस मैं एक चीज़ आप लोगों के ज़रिए और आपके चैनल के ज़रिए भी सभी बंधुओं की एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इस तरह की मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है कि रिपोर्टिंग का और इसकी जो खबर है वो एक वास्तविकता के तौर पे होनी चाहिए कि जहाँ पर पर्टिकुलर जगह में वो घटना घटी है उसके बारे में ठीक सटीक जानकारी होनी चाहिए कि उसका एक जो लोग हिमाचल की तरफ आना चाहते हैं पर्यटक के तौर पे, उनके मन में खौफ पैदा हो जाता है जब हम उसमें पूरा हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं, इतना बड़ा अलर्ट और ऐसी घटनाएं हो गई हैं नालों वो उसके और वास्तविक स्थिति उससे डिफरेंट होती है। तो हम सब की ये सामूहिक जिम्मेवारी है, सरकार की भी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, समाज में आप जैसे लोगों की भी, कि हमारे लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, हमारे लोगों को रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है। हम सब की जिम्मेवारी है कि इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम सामूहिक प्रयास करें और इन चीज़ों से एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट रहना चाहिए कि हमको कैसी जानकारी बाहर शेयर करनी है जिससे इस इंडस्ट्री को नुकसान हिमाचल प्रदेश में ना हो। और मेरी यही अपील है अभी भी कि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आते हैं और हमारी ठंडी वादियों का, पहाड़ों का और यहाँ की मानसून का पूरा आनंद लें, लेकिन अपने आप को नदी और नालों से थोड़ा सुरक्षित रखें, ऐसी जगह में ना जाए। लेकिन बाकी हिमाचल पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी तरह के हमारे हाईवेज़, 4 लेन्स, नेशनल हाईवेज़ खुले हुए हैं। आप शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, डलहौजी की बात करें, धर्मशाला की बात करें, आप बिना खौफ आप हिमाचल की तरफ रुख करें और हिमाचल की वादियों का फ़ायदा उठाएं। एक सर, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं नगर निकायों के, नगर पंचायत, नगर परिषद, उसमें एक तो डिले किया जा रहा है और वहाँ वहाँ ही चुनाव हो रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादा जीते हुए हैं। इस तरह की बात लगातार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, डिले किया जा रहा है चुनाव में। देखिए, विपक्ष में लोगों के पास कुछ और काम नहीं होता है, सरकार के खिलाफ बोलने का एक ऐसा ट्रेंड हिमाचल प्रदेश में सेट हो गया है। वास्तविकता ये है कि जितने भी आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी कवर कर रहे हैं कि बन रहे हैं, जहाँ उनकी मेजोरिटी है बन रहे हैं और कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। जो किया गया वो सबके लिए है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि उस रूल से केवल कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा दिलाने की बात है, नहीं। तो ये केवल राजनीतिक दृष्टि से कुछ ना कुछ बोलते रहना, जहाँ तक लोकतंत्र को कमज़ोर करने की बात है, आज वो हिमाचल में तो क्या लोकतंत्र को कमज़ोर करेंगे या नहीं, पर देश के अंदर ज़रूर एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के चिन्ह में है, दिमाग में है। जो इस वक्त सरकार, भारत सरकार चला रहे हैं लोग, वो किस प्रकार से लोकतंत्र को कमज़ोर करके अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर तरह की एजेंसीज़ के थ्रू, धन बल के थ्रू पूरे देश के अंदर जो लोगों द्वारा चुने गए लोग भेजे जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनको तोड़ के, पार्टियों को तोड़ फोड़ करके, तो वो तोड़ फोड़ क्यों हो रही है? वो तोड़ फोड़ तभी हो रही है जब उनको कोई प्रलोभन दिया जा रहा है या उनके कोई ऐसे मसले हैं जिनको सुलझा के उनको अपनी पार्टियों के साथ मिलाया जा रहा है। तो वो है लोकतंत्र को खतरा। तो ये जो इस तरह की बात करते हैं उनको वहाँ पर ज़रूर इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि जिस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र, लोग चुन के लोगों को भेजते हैं, उसके बाद भी लोगों के वोट डालने का क्या फ़ायदा? वो लोग तो बाद में खरीद लिए जाएंगे, अपने साथ मिला दिए जाएंगे, पार्टियों को तोड़ दिया जाएगा। इन चीज़ों से लोकतंत्र वास्तविक स्थिति में नुकसान होता नहीं दिया गया है, या जिस तरह से केंद्र की तरफ से कोई मदद मिली है, 1500 करोड़ का भी ऐलान हुआ था। है। देखिए, वो
2023 में आपदा ही 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके सारे हमने सबमिट किए भारत सरकार को, उनकी टीमें आई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बावजूद बड़ी कोई 1.5 साल की लड़ाई के बाद केवल मात्र 2003 करोड़ रुपए हमको मिला। उसमें से 500 करोड़ रुपए का जो शेयर था हमारा हिमाचल का था, 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया, वो भी किश्तों में दिया थोड़ा थोड़ा करके। और जबकि ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि हिमाचल प्रदेश पे वाकई उस वक़्त आपदा थी, पर भारत सरकार का रवैया उस वक़्त मदद का नहीं रहा। और ये लोग जो आज प्रश्न कर रहे हैं, हम उस वक़्त भी समझाते रहे कि हम मिल के जो है आपदा के दौरान काम करना होता है और प्रदेश के लोगों के लिए काम करना होता है। ये अपनी हर चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ चाहा था कि जो पैसा आएगा, जो मदद भारत सरकार से आएगी, फेडरल सिस्टम है, हम भी पार्ट एंड पार्सल है भारत सरकार के, हमारा अधिकार भी बनता है कि अगर हम पे संकट आएगा तो आप हमारी मदद करेंगे। सारे टैक्सेस भारत सरकार में जाते हैं पूल में, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें चाहे डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो वो तो अधिकार था हमारा, लेकिन वो नहीं मिला। 2023 में जिसका आपने जिक्र किया कि मंडी में, सिराज में भी काफ़ी नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री जी खुद 2 दिन वहाँ रहे, पूरी टीमें लगी, रेवेन्यू मिनिस्टर वहाँ 4 दिन रहे, एडमिनिस्ट्रेशन रहा, बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने इसकी तारीफ़ भी की, लोगों की मदद भी की गई। और उसके बावजूद जो उनका फ़र्ज़ बनता था कि आप इकट्ठे होकर प्रदेश के हितों की लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए, ये विपक्ष हिमाचल प्रदेश का नहीं समझ रहा है। अब ये प्रश्न वो लोग कर रहे हैं जिनके समय में आपदा के दौरान 1,20,000 की सहायता मिलती थी, हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने उसको 7 लाख किया, और उसी तरह से जो और नुकसान थे उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा करा, लोगों को मदद की, बहुत बड़ा पैकेज अपने रिसोर्सेज से तैयार किया और लोगों के बीच 23 में भी और 25 में बांटा। फिर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, उन्होंने भी इस बात को माना कि हिमाचल में लगातार नुकसान हो रहा है। धर्मशाला में आए और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उन्होंने घोषणा की कि मैं 1500 करोड़ रुपया फौरी राहत के तौर पे हिमाचल प्रदेश के लिए देने की घोषणा करता हूँ, जिससे आप लोगों को इमीडिएट राहत मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश हम आज तक सब कांग्रेस के जन, सरकार के लोग पूछ रहे हैं, भाजपा के नेताओं से हम भी प्रश्न करते हैं कि आप इसके बारे में भी प्रेस के माध्यम से लोगों को बताएं कि वो 1500 करोड़ रुपया क्या हमको मिला या नहीं मिला। क्या आप एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, आप समझते हैं इन सारी नियम को कि कहाँ से पैसा आएगा? अगर आप वो पैसा दिला देते तो लोगों को ही मिलना था। तो ये प्रश्न करने से पहले इनको खुद इस चीज़ को देखना चाहिए कि कहाँ पर कमियाँ रही। हमारे अधिकार है, स्पेशल पैकेज हमको नहीं मिला, स्पेशल सहायता हमको नहीं मिली, जो हमारा राइट बनता था, लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार था माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो हमको नहीं मिला। ये वास्तविक मुद्दे हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच है और प्रदेश के लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ऐसे जब से सरकार बनी है भाजपा की, जो विपक्ष की सरकारें हैं, या तो उनको गिरा दिया जाता है या उनको कमज़ोर कर दिया जाता है या आर्थिक स्थिति से उनको कमज़ोर किया जाता है। वही मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ भी हो रहा है, जिसका उदाहरण था कि सरकार बनने से 4-6 महीने में ही सरकार गिराने का प्रयास भी किया गया था। तो ये सारी बातें जनता देख रही है, विपक्ष के नेता क्या बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो केवल मात्र जो है राजनीतिक दृष्टि से बयान देते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला कल काफ़ी गरमाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई या फिर वहाँ से गले से पैसे उड़ाएंगे, ये देश के अंदर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हैरानी इस बात की है कि जो सरकारें, जो सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है, जिनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वो इसके बारे में बात नहीं करते। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी घटना के बारे में कुछ तो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी राय बतानी चाहिए थी, जिसमें देश के अरबों लोगों की आस्था का सवाल है। लोगों ने उस भव्य मंदिर बनाने के लिए, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में, पूरे देश के अंदर से अपनी भावना के हिसाब से जो है कंट्रीब्यूशन, चंदा दिया, जो जिस तरह दे सकता था। और ये लोग पिछले 3 साल से कहते वहाँ वही धंधा चल रहा था। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो बिना उस जो वहाँ ट्रस्ट बना है, उनके जो लोग हैं वो आपने लगाए हैं सारे, क्या उनके सहयोग के बगैर, उनकी जानकारी के बगैर
ये काम हो सकता था। और अब हम उस वक़्त भी कह रहे थे कि इसमें एसआईटी के बजाय आपको हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसमें इंक्वायरी करानी चाहिए थी। अब एसआईटी भी आपकी है, आप क्या नाम लेंगे, वो किसके नाम हटाएंगे, क्या फैक्चुअल पोजीशन है, कौन देख रहा है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा प्रश्न है, देश की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर भी एक बड़ा आघात है, और ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि पहले भी सवाल करते रहे लोग कि अब मंदिर जहाँ प्रभु श्री राम खुद विराजमान है, वहाँ पर लोग लगातार एक पूरे संगठित होकर एक अपराध कर रहे हैं, और पूरे देश से करोड़ों लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ प्रभु के चरणों में, उनके साथ ठगी का काम हो रहा था। जब ये मंदिर बनने की बातें चली तो ये इसी पार्टी ने कम से कम 3 से 4 चुनाव देश के अंदर राम मंदिर बनाने के नाम पे चंदा इकट्ठा करके लड़े थे। अब आप बताएं कि आज ये हालत है कि ये श्री राम की मूर्ति के सामने से भी चुराई हो रही है, लेकिन जब वो चंदा इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब आज तक देश को किसने दिया, उन जनता को किसने दिया, कि उन पैसे पे क्या हुआ। तो ये बड़े प्रश्न हैं। ये सब कुछ जो है सत्ता के लिए और सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर तरह के जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, कोई खास कारण, कोई मुलाकात क्या? मुख्यमंत्री जी का दिल्ली का रहता ही है, कोई ना कोई मीटिंग्स होती है सरकारी कामों को लेके मंत्रालय में। वो उनकी खासियत है कि जिस प्रकार से वो हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई का बीड़ा उठा रहे हैं पहले दिन से, उसमें उनको सफलता भी मिली है सरकार को भी, और उसी मुद्दे को लेके वो बजाय अधिकारियों के या दूसरे लोगों को भेजने के, जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती है उसमें खुद शरीक होते हैं और बहुत बेखूबी हिमाचल प्रदेश के हितों को रखते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हमको कई जगह उसमें सफलता भी अच्छी मिली है। अभी आपने देखा कि कशाऊ बांध का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें जो पहले हुआ था और आज जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें पूरी तरह से पहले एग्रीमेंट में हिमाचल प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। उसमें हमको 800 करोड़ रुपया भी खर्च करना था, और बिजली की जो कीमत थी वो 2 रुपये 25 पैसे यूनिट भी देनी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने मामला उठाया कि हमें ये स्वीकार नहीं है, तो आज ये होगा कि उल्टी 600 करोड़ रुपए की बिजली हर साल हिमाचल प्रदेश को बिना किसी पैसे लगाए मिलेगी। तो ये वो लड़ाई है जो अधिकारों की लड़ाई है। तो मुख्यमंत्री जी के अपने पार्टी के नेताओं से भी, जो माननीय नेता है उनसे भी मुलाकात होती है, लेकिन सरकार में भी